बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी मेरी सुबह का आगाज़ हो रहा है मज़ेदार नरम और गर्म पराठे बनाने से, जो कि मैं बना रही हूँ देसी घी में। वैसे तो मेरी सुबह की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज से होती है, लेकिन ठंड कुछ है। जब ठंड थोड़ी और कम हो जाएगी तो फिर मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह फ़जर का टाइम जो है ना शेयर करूँगी। बहुत ही सुकून वाला टाइम होता है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ा आता है नमाज़ पढ़ने में। तो मुझे ठंड लगती है इसलिए फिर मैं कुछ भी शूट नहीं करती, सहन में नहीं जाती, बस रूम में ही जो है ना नमाज़ पढ़ के और वापस जाके सो जाती हूँ। तो बैकग्राउंड में आपको बच्चों की आवाज़ें भी आ रही होंगी। तो हमारी गली में इतने बच्चे होते हैं, कभी जो है ना शोर मचाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और कभी प्याज टमाटर वाले आ जाते हैं, या साथ वाले बिल्डिंग में जो है ना बच्चे सबक पढ़ने आते हैं। तो जो है ना इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, इसलिए मैं साथ-साथ में वॉइस ओवर नहीं करती और बाद में ही बैठ के वॉइस ओवर कर लेती हूँ। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है साथ-साथ में जो है ना बात करना, ताकि फिर सिचुएशन का पता चले, बात बंदा करे तो बड़ा ही मज़ा आता है। यहाँ पे फिर से जो है ना ज़ोया की डेली रूटीन बर्तन धोना, तो मैं इसे कह रही थी कि बर्तन जल्दी से वॉश करो, क्योंकि हया ने आज बनाना है आलू मटर का पुलाव। और अब्बू यहाँ पे बैठे हुए थे बाहर जाने के लिए, तो अब्बू ने हमसे पूछा कि शाम की चाय के साथ आज क्या लेकर आऊँ? इस टाइम मेरे अब्बू बाहर चले जाते हैं और फिर शाम को आते हैं वापस, तो अपने साथ जो है ना हमारे लिए कोई बिस्किट, स्नैक वग़ैरह कुछ भी हम के माँगे, या कुछ भी अब्बू बाहर देख लें, जो चीज़ भी अच्छी लग जाए अब्बू को, तो हमारे लिए लेके आते हैं खाने के लिए। और यहाँ पे हया कुरान पाक की तिलावत कर रही है, तो हमने अभी से ही कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ताकि इंशाअल्लाह रमज़ान तक हमारे 2 कुरान पाक कंप्लीट हो जाए, मतलब तीनों सिस्टर के 2-2 मर्तबा। और यहाँ पे कल की बची हुई थोड़ी-सी टिक्की थी, जिसे हमने रख लिया था, और ये जो यूज़ हुए थे टिक्की बनाते वक़्त, इसे मैंने वॉश करने के बाद रख लिया ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसको इसकी जगह पे रख लूँगी। और हमारा जो ये कबर्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना उलट-पुलट पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह इसकी भी मैं जल्दी क्लीनिंग करूँगी और आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। अब मैं आ जाती हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं अपनी बेबी के लिए बनाने लगी हूँ मैगी। पहले मैंने पानी को थोड़ा गरम कर लिया, क्योंकि गैस हमारी बहुत ज़्यादा स्लो आ रही थी। तो हया से मैंने यही कहा था जब गैस थोड़ी तेज़ हो जाएगी तभी पुलाव बनाना। और यहाँ पे मैं जो है ना मैगी मसाला थोड़ा ही शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी बन जाता है और मेरी बेबी ज़्यादा स्पाइस नहीं खा सकती। और ये गैस इतनी स्लो थी कि 20 मिनट में ही हमारी मैगी बन के तैयार हो गई थी। तो गैस का बहुत इश्यू है, इसी वजह से ना अब हम जल्दी उठा करेंगे, क्योंकि मौसम भी चेंज हो गया है। तो सुबह जल्दी उठेंगे, नाश्ता बनाएँगे, ताकि फिर टाइम से ही हमारा लंच भी बन जाया करे। तो बेबी ने तो ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था, इस वजह से मैंने बेबी के लिए मैगी बना ली। और अब जो है ना 1 घंटे बाद हमारी गैस इंशाल्लाह अच्छी आएगी, 11:30 बजे के टाइम पे, तो हम फिर लंच की तैयारी करेंगे। लंच में बनाएँगे आलू मटर पुलाव, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने यहाँ ली है एक देचकी, जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल में अब मैं शामिल करूँगी खड़े मसाले, मिक्स गरम मसाला है, जिसमें है काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, ज़ीरा। तो ये मसाले जाएँगे कुकिंग ऑयल में, और इसे मैं कर देती हूँ थोड़ा-सा मिक्स। तो साथ ही में इसके जाएगा प्याज़। तो मैंने लिए यहाँ पे 2 प्याज़ें, जिसे मैंने बारीक कट कर दिया है। ये मीडियम साइज़ की प्याज़ थी, और इसे मैंने शामिल कर दिया है इस कुकिंग ऑयल में। मसाला और प्याज़ एक साथ ही मैं फ्राई करूँगी, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे मैं फ्राई करूँगी। और साथ ही में मैं इसके शामिल कर देती हूँ 1 टीस्पून भर के नमक। इससे हमारी प्याज़ बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्याज़ का प्यारा-सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब मैं इस लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 मिनट तक फ्राई करूँगी। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 अदद टमाटर, जिसे मैंने गोलाई शेप में कट कर दिया है, साथ ही में शामिल कर देती हूँ। तो टमाटर यहाँ मेरे फ्रीज़ किए हुए हैं, आप चाहें तो नॉर्मल टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। इसे मैंने थोड़ा मिक्स किया है, और इसके साथ ही में मैं शामिल कर देती हूँ मसाले। तो इसमें जाएगा अब 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और अब मैं इसे करूँगी अच्छे से मिक्स। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी आलू। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के आलू, जिसे मैंने दरमियाने कट कर दिए हैं।
और 4 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दूँगी। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पे लिया है मटर और मटर भी मैंने शामिल कर दिए हैं। अब आलू और मटर को अच्छे से मैं भून लूँगी इस मसाले में, ताकि ये अच्छे से जब भुन जाए उसके बाद ही हम इसमें चावल भी शामिल कर सकें। तो देख सकते हैं आलू मटर अच्छे से भुन चुके हैं और टमाटर भी अच्छी सी भुन चुकी है। इसमें अब मैंने 1 किलो चावल शामिल कर दिए हैं। ये सेला चावल है जिसे मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। तो चावल शामिल करने के बाद अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी हमने इसमें इतना शामिल करना है कि हमारे चावल पानी में डीप हो जाए और 1 इंच पानी चावल से थोड़ा ऊपर रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पानी 1 इंच ऊपर है चावलों से। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 बड़े अदद की हरी मिर्चें। इससे हमारे चावलों में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आएगा और लुक वाइज़ भी बहुत अच्छी लगेगी। तो 1 टीस्पून भर के नमक का मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अगर आपको याद रहे 1 टीस्पून मैंने प्याज़ फ्राई करते वक़्त भी नमक का शामिल कर दिया था। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं चावलों में पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। ये थोड़ा-सा जब पानी रह जाए चावलों में, तो हमने इसको दम पे रख देना है। तो चावलों में ज़्यादा पानी के साथ दम पे नहीं रखते, पहले इसे पानी थोड़ा ड्राई करते हैं, जब थोड़ा पानी रह जाए तभी चावलों को दम पे रखते हैं। तो यहाँ पे मैं चावलों को दम पे ऐसे रखूँगी कि मैंने यहाँ पे लिया है देचकी का ढक्कन, जिसे मैंने अखबार से कवर कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत ही अच्छा दम आता है हमारे चावलों का। तो मैंने यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पे चावलों को दम पे रख दिया है। तो 5 मिनट तक फ्लेम ऑन थी और उसके बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। तकरीबन 10 मिनट फिर मैंने इसे रखा था दम पे। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद हमारे इन चावलों को कैसे खिले-खिले से चावल हैं माशाल्लाह से और हमारे आलू मटर का पुलाव बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है और इसी तरह से होने चाहिए हमारे चावल बिल्कुल खिले-खिले से, चिपके हुए चावल नहीं बनेंगे अगर आप इस रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए बनाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो माशाल्लाह से हमारे आलू मटर का पुलाव रेडी है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। जिस तरह दिखने में अच्छा है, खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार था। तो इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो यहाँ हो जाता है अब शाम का टाइम, मतलब यहाँ शाम के 5 बज रहे हैं और अब्बू मेरे लिए और मेरी सिस्टर और अम्मी और अपने लिए लेकर आए हैं शाम की चाय के साथ बिस्किट। हम चारों बंदे चाय पीते हैं तो साथ में बिस्किट भी खा लेते हैं और साथ में है गुड़। तो गुड़ मैंने बनाई थी कल मीठी टिक्की, उसमें इस्तेमाल हो गई थी, तो मैं बस अब्बू से कहने ही वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ कि अब्बू खुद ही लेकर आ गए थे। अब इस टिफ़िन में मैं इस गुड़ को रख लेती हूँ, जैसे कि आजकल टेम्परेचर ठीक है, मतलब ज़्यादा गर्मी स्टार्ट नहीं हुई, तो इसको जो है ना मैं किचन में ही रख लूँगी और जब ज़्यादा गर्मी स्टार्ट होगी तो फिर इस टिफ़िन को उठा के मैं फ्रिज में रख लूँगी। तो इसमें थोड़े-से किशमिश भी थे और साथ में थोड़ा नारियल भी है, मतलब कुछ भी मीठा बनाऊँ तो उसमें ये इस्तेमाल होंगे। अभी जो है ना असर का टाइम है, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद वापस मैं किचन में आई, जैसे कि हमारा टी टाइम है और अब्बू बिस्किट भी लेकर आ गए थे और यहाँ पे हमारी पत्ती भी ख़त्म हो गई थी और भाई गए थे इज्तिमा पर। जब भाई वापस आए तो भाई आराम कर रहे थे, फिर भाई से मैं कह नहीं सकती थी कि उठ जाओ भाई पत्ती लेकर आओ, वरना भाई बड़े गुस्सा करते हैं। तो अब्बू को मैं भेज नहीं सकती थी क्योंकि अब्बू अभी ही वापस आए थे शॉप से। तो फिर मुझे आइडिया आया कि टी पैक पड़े हुए हैं, तो मैं टी पैक से ही चाय बना लेती हूँ। तो देखें मेरे आइडिया ने काम कर दिखाया और फिर मैंने इस तरह टी पैक से चाय बना ली। तो हमारी मज़ेदार सी चाय डन हो चुकी है और अब मैं इसे निकाल देती हूँ कपों में। और एक मज़े की बात ये हुई कि आज मुझे इसे छानना ही नहीं पड़ा क्योंकि हमारी पत्ती ही पैक थी। तो आप लोग का दिल चाह रहा होगा चाय पीने को, तो आप लोग भी आ जाएँ और ये मज़ेदार सी चाय आप लोगों के लिए भी है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे। मुझे रखें दुआओं में याद, अपना रखें ढेर सारा ख़याल। इंशाल्लाह कल एक नई व्लॉग के साथ फिर मुलाकात होती है। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।